Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग मिस्टर प्रियांशु। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप कहाँ से आते हैं और आप अपने परिवार के बारे में जरा बताइए। सर मेरा नाम प्रियांशु है। मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और बीटेक डिग्री करी है सर सिविल इंजीनियरिंग में। मैं 2018 पास आउट। उसके बाद सर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में 2 साल तक अराउंड काम किया है सर। वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं सर, मैनेजरियल स्किल्स। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया था सर, जैसे एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सर, परचेज डिपार्टमेंट में। उसके बाद सर मेरे को लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, या सर सिविल इंजीनियरिंग का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था सर 2018 के बाद से लगभग। तो मैंने आई स्टार्टेड फॉर एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस। उसके बाद सर मैंने गेट के थ्रू या फिर एक जो पीएससी होते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इसके लिए तैयारी करी थी सर एक साल तक, बीएल गेल एक्सेट्रा। उसके बाद सर 2022 से लेकर मैं अभी तक बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ सर। लास्ट ईयर आई हैव गिवन माय आरआरबीपीओ इंटरव्यू बट मिस्ड इन द फाइनल लिस्ट। ओके। तो आप 6 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो या 4 साल से? चार आपने प्रिपरेशन सर 2020 में शुरू की थी? 2021 से सर। 2021 में? तो आपने जो 3-4 साल की प्रिपरेशन की है, तो इतने दिनों में आपको सक्सेस क्यों नहीं मिला? आपको क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई थी? सर पहले प्रैक्टिकली सेइंग सर, पहले जब मैं बैंक के एग्जाम देता था तो सर मैं लैपटॉप से नहीं देता था, मैं मोबाइल से ही देता था सर पेपर अटेम्प्ट। तो वहां पे जाके मैं पेपर करता था सर, तो मेरे उतने ही अटेम्प्ट हो पाते थे जितनी कट ऑफ वगैरह तक जाती थी। उसके बाद सर मेरे प्री निकलना स्टार्ट हुए। फिर सर मैं मेंस में बहुत सारे मेंस लिखे हैं मैंने हर जगह, और एल आई सी ईडीओ का इंटरव्यू भी दिया था सर, उसमें भी फिर रह गया। लास्ट ईयर सर मैं आरआरबी पीओ का हम्म। भी दिया। सर कह सकते हैं थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया सर, लेकिन आई एम हार्ड वर्किंग स्टिल ट्राइंग टू गेट द सक्सेस। ओके। There is a thing, Priyansu, I need to clarity from your side, actually. There is a thing called smart work and hard work. You have always said that you are a hardworking student. आप बताइए. My question is, there is a slight difference between hard work and smart work. What do you think in banking industry in current era, hard work important है या smart work important है, और क्यों? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, स्मार्ट वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात तो ठीक है सर। लेकिन स्मार्ट वर्क के लिए सर आपके पास अप्लायंसेज और फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए सर। जैसे बैंकिंग में भी अपडेट्स आ रहे हैं तो सर उनको भी, टेक्नोलॉजी में भी पैसा भी चाहिए सर। तो आप यही कह सकते हैं सर, मैंने 1-2 साल बिना लैपटॉप के तैयारी करी, तो एक वो भी उस हम्म। टाइप से सर रीजन रहा होगा मे बी सर। पूरा कंप्लीटली तो वो रीजन नहीं था सर, लेकिन फिर भी कह सकते हैं। और सर कभी गाइडेंस वगैरह की भी कमी होती है सर, अपने आप से ही नो नो करना नो था नो सारा काम। जी। नो नो प्रियांशु, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। मेरा पॉइंट कुछ अलग है। मैं आपको इस क्वेश्चन को जरा घुमा के दूसरी तरह से पूछता हूँ। आई थिंक इससे आप बेहतर समझेंगे। मौजूदा दौर में बदलते बैंकिंग के हालात में लगातार टेक्नोलॉजी बैंकिंग इंडस्ट्री पे हावी होती जा रही है। जिन सर्विसेज को बैंकर्स हार्डवर्क के द्वारा कस्टमर्स तक पहुंचाते थे, आज उसे स्मार्टली मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा इजीली पहुंचाया जा सकता है। और आने वाले वक्त में जब एआई का स्टॉर्म हमारे जीवन में इम्पैक्ट डालेगा, तो ये काफी बदल देगा हमारी इंडस्ट्री को। ऐसे बदलते हालात में आपकी क्या कैपेबिलिटी होगी? आप किस तरह से इस बदलते हालात में खुद को संभालेंगे, और आपका क्या व्यू है कि एआई किस तरह से हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर असर डाल सकता है? क्या इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा है, कुछ जानते हैं? सर ये बात तो ठीक है सर, ये एक तो सर इससे टाइम सेव होता है सर जनरल पब्लिक का सर। आप घर से बैठ के सर हम्म। पेमेंट वगैरह कर सकते हैं भैया। सर पहले चेक्स वगैरह के लिए जाना पड़ता था, विड्रॉल करने पड़ जाना पड़ता था, उसमें सर संडे सैटरडे भी आ जाते थे। कभी कभी सर्वर का हम्म। नेटवर्क भी रहता था सर। एक तो सर ये है, डेफिनेटली सर जॉब्स पर थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा सर, कह सकते हैं कि जॉब्स विल बी लेस इन द मार्केट सर, इन द बैंकिंग इंडस्ट्री हम्म। ऑल्सो। बट सर ऐसा नहीं है कि हम्म। सारा ही सर वो बिना मैन पावर के तो सर नहीं हो पाएगा, उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सर। और सर ये तो बदलता हुआ दौर तो सर हमेशा एक जैसा तो कोई सा भी नहीं रहता। कभी और कुछ रिक्वायरमेंट आएंगी सर, मैन पावर की भी नीड होगी सर। मेरा तो सर यही। वेरी गुड, वेरी गुड। आई एग्री विद यू। बिल्कुल सही बात है कि बदलते हालात में कितनी भी चीजें बदल जाएं, पर टैलेंट की कद्र हमेशा रहेगी, और मनुष्य का जो काम है वो यस सर। इंसान ही कर सकता है, मशीन नहीं। माय क्वेश्चन इज लिटिल बिट पॉलिटिकल नाउ। मेरा प्रश्न ये है कि बांग्लादेश की हालत के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या हो रहा है वहाँ पे? सर बांग्लादेश में रिसेंटली आर यू टॉकिंग अबाउट? यस, रिसेंटली, फ्रॉम द सर लास्ट वन एंड रिसेंटली हाफ सर ईयर्स। 1.5 years सर।
सर सॉरी सर, Whatever is आई happening in डोंट। the Bangladesh, सर okay, no, रिसेंटली no सर एक worries, दो दिन Priyansu. पहले सर Whatever, एक हिंदू को सर let मार me दिया complete. गया था सर वहां पे। Whatever, okay, whatever is happening in the Bangladesh currently is a byproduct of last 1.5 years turmoil. पिछले 1.5 साल में जो कुछ भी हुआ है बांग्लादेश में, उसी का असर अभी हमें दिख रहा है बांग्लादेश में। तो कल परसों में जो कुछ भी हुए है ना, उसका उसका जो कारण है वो 1.5 साल पहले की घटनाओं के पीछे जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी क्या जानते हैं ये मुझे बताइए। सर अभी तो बांग्लादेश के बारे में यही है सर, वो पीएम वहां से छोड़ के भाग गई थी, इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो थी सर बांग्लादेश की, सॉरी पीएम नहीं। तो उसकी वजह से सर उनके जियो वो जो हाँ हाँ। पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिचुएशन है सर वो बेकार हो गई थी। इंडिया ने भी सर उनको सपोर्ट किया सर, वैसे ज्यादा जानकारी नहीं है सर अभी। आई कांट रिमेम्बर सर राइट नाउ। ओके ओके, नो वरीज नो वरीज। अच्छा ये बताइए आप कि आप क्रिकेट देखते हैं? यस सर। ओके। तो अभी हाल ही के समय में इंडिया और साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज हुई थी। उस टेस्ट यस सीरीज सर। में उस टेस्ट सीरीज में इंडिया की तरफ से कैप्टन कौन थे? इंडियन कैप्टन सर। जी हाँ, बिल्कुल। सर शुभमन गिल सर। ओके, you should remember that Subban Gill was the captain in the first match only. In the second match, he ओके got injured and Rishabh Pant took over the captaincy. Uh, that's all right. एक प्रश्न आपसे और मैं पूछता हूँ कि इंजीनियरिंग करने के दौरान आपने क्या ऐसे स्किल्स देखे जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं? सर इंजीनियरिंग में सर हमने मतलब ये था सर कि पहले फर्स्ट ईयर में हमारी परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही थी। एक तो सर आई स्टार्टेड लर्निंग टुवर्ड सर कहते हैं ना एक्सीलेंस की ओर मैंने जाना सीखा सर। हर सेमेस्टर में मेरे मार्क्स बढ़ते चले गए सर। आई कम अक्रॉस थ्रू वेरियस सब्जेक्ट सर, जिससे मुझे अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज भी मिली सर। कंप्यूटर नॉलेज एक्स्ट्रा एक्सेट्रा भी मिली सर। उसके बाद सर मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलना, बातचीत करना सर, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल वगैरह सर, उनको डेवलप किया। उसके साथ मैंने कंपनीज के इंटरव्यू वगैरह भी फेस किए हैं सर। नए नए लोगों से मिलना ओके है, ये बोल सकते हैं सर। उसके बाद सर मैंने ये 7वां सेमेस्टर तक सर एक वो बनाया था, एक टाइप से रिकॉर्ड बोल सकते हैं कि सर हर पिछले सेमेस्टर से ज्यादा मार्क्स आते थे, लेकिन सर 7वें सेमेस्टर में खुद ही 9.18 आया था, तो उसको मेंटेन नहीं कर पाया। एट्थ में थोड़ा सा कम रह गया, 8.96। ओके ओके। एक चीज आप बताइए कि आ, अभी इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्ता धर्ता कौन है उसकी चीफ? हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई आरबीआई? गवर्नर सर श्री संजय मल्होत्रा सर। ओके, डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं आरबीआई में? सर 4 डिप्टी गवर्नर है सर। ओके, आरबीआई का जो ये सारा क्रियाकलाप होता है, ऑल द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई इज गवर्न्ड बाय व्हिच एक्ट? कौन से एक्ट के द्वारा आरबीआई काम करता है? सर आरबीआई एक्ट 1934 सर। इट वाज स्टार्टेड वर्किंग इन फर्स्ट जन 1949, 1 अप्रैल 1949। यस, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक। एक प्रश्न ये है आपके लिए कि बैंक जो होते हैं, जो नॉर्मल नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं जिनके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो किस रूल के द्वारा गवर्न होते हैं? सर शेड्यूल टू कमर्शियल बैंक बहुत सॉरी सर, शेड्यूल्ड बैंक है सर ये। इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1934, सेक्शन 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934। नहीं, एक छोटी सी चीज आपको सही करनी होगी। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था, ठीक है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था, जिसके जरिए ये सारे बैंक गवर्न होते हैं, ठीक है? और आरबीआई में शेड्यूल्ड कॉमर्शियल क्या है, डेफिनेशन है, वो आरबीआई एक्ट में दी गई है। ठीक है सर। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? ठीक है, अब आप ये बताइए कि इंडिया में बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? यस, नेशनलाइजेशन कब वर किया गया था? डन इन 2 फेजेस सर। एक तो सर 1969 में किया गया था, जिन बैंक 1969 में किया गया था सर, जिसमें 14 बैंक थे जिनका डिपॉजिट एवर 50 करोड़ था सर। और एक 1980 में कोई किया था सर, जिसमें 6 बैंक थे जिनकी डिपॉजिट सर एवर 200 करोड़। वेरी गुड,
वेरी गुड, यू हैव डन एक्सट्रीमली गुड प्रियांशु, हैव अ नाइस डे। थैंक ठीक यू है, सर। अब कुछ चीजें मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ कि कुछ 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 चीजें में आपने गलती की है, ठीक है, छोटी छोटी सी यस गलतियां हैं, बहुत माइनर मिस्टेक्स है, उन पे आप काम करना। आप ना एक चीज पे बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हो कि आपने जो इंजीनियरिंग के दौरान जो आपके ग्रेड्स आए हैं, जो ग्रेड्स आपके कम आए कभी ज्यादा आए, उस चीज को ज्यादा वहां पे दिखाना नहीं है, अपनी कमियों ठीक है को आपको ढकना है, ना कि उतना एक्सपोज करना है, ठीक है। आप कह सकते ठीक हो कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए तो कहना मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं थोड़ा सा घबरा गया था घर के प्रेशर में आकर के, जो होम रियलिस्टिक सिकनेस था। बातें को वो कहनी। हाँ, यस सर। रियलिस्टिक बातें कहनी है, ये नहीं कहना है ठीक जैसा कि फिल्मों में होता है कि एकदम ऑनेस्टली सारी बात कह देंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये एक बात ध्यान में रखना। दूसरी चीज ठीक है। दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना कि जब आप अपने आप आपकी यूटिलाइजेशन के बारे में पूछा जाए, जो आप कितने यूटिलाइज कितने रिलायबल हो जाएगी इंडस्ट्री के लिए, तो ये हमेशा बोलना कि आपकी स्किल्स के ऊपर आपने अपने स्टडी के दौरान कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की, एज ए टीम काम करना सीखा, यस सर, सॉरी सर, ग्रुप्स हम को भूल गया। ग्रुप्स को हाँ, ग्रुप्स को मूव करना सीखा, उसके बारे में आप जरूर बोलना। और ये जो अपनी हार्ड वर्क की बात आपने कही, इस पर काउंटर क्वेश्चन किए जाएंगे, फिर भी आप टिके रहना कि नहीं नहीं सर, ठीक है। हार्ड वर्क की तो अहमियत हमेशा रहेगी, स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट, बट हार्ड वर्क की जगह अपनी जगह रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3-4 पॉइंट से आपने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है, एज एज पर माय एक्सपेक्टेशन आपने काफी बेहतर किया है। कुछ एक चीजों पर ध्यान देना, जैसे कि अभी आप जैसे अंदर जाओगे तो गेट खोलने के बाद मे आई कम इन सर कह के नजदीक जाना है, कॉन्फिडेंट कदम बिल्कुल। लेने हैं, डरना नहीं है। आपसे मैं प्रियांशु फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि आप काफी टाइम से मेरे से कनेक्टेड हो, तो एक बात आपके अंदर मैंने देखी है कि कई बार आप डर जाते हो, और डर सबको लगता है, आप एक्सेप्शन नहीं हो, मुझे भी डर लगता है, सब सारे इंटरव्यू पैनल के सामने जो भी जाता है उसे डर लगता है, मुझे भी डर लगता था, यस। मुझे अभी भी डर लगता जी। है, इतने सारे फिर इंटरव्यू भी में ज्यादा भाग लेने नहीं के डरना बावजूद। सर। हम्म। डरना नहीं है, उसको एक्सप्रेस नहीं करना है ना, डर सबको लगता है, लेकिन डर को अपने अंदर रखना है, सामने नहीं एक्सप्रेस करना, ठीक सर है। एक्चुअली सर मैंने, जी, आप हाँ, बता दीजिए और सर, एक पहले चीज बोलिए। और, हाँ एक चीज और रखना ध्यान आप की, जैसे कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि आप जब अंदर जाओगे ना तो बिल्कुल उसमें मन को शांत रखना, घबराहट होगी, पर वही वक्त होता है जब आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, कि आप चेयर पे बिना बोले ना बैठ जाओ, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग कहे बिना ना बैठ जाओ, उन्हीं समय पे ध्यान रखना है, उसके बाद तो फिर आप फ्लो पे आ जाओगे, जब बैठ जाओगे वो क्वेश्चन करेंगे तो फिर चीजें ईज आउट हो जाती हैं, तब आपसे यस सर, गलतियां भी स्टार्ट होंगी होगा। तो आप सॉरी बोल के सही करना। यस सर। ओके, अब आप बताओ। अरे सर मैं ये कह रहा हूँ, मैंने सर गाइडली का इंटरव्यू सर वो वाला दिया था, मॉक है ना, तो सर उसमें एक ने तो सर ने मुझे 80 मार्क्स दिए थे, फिर दूसरे वाले सर ने ऐसा ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, 70 मार्क्स दिए। अभी आज एक सर ने, मतलब उन दूसरे सर ने सर मेरे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पूछ लिया सर, उसके सब्जेक्ट वगैरह के बारे में या कोई डेफिनेशन वगैरह, तो हालांकि वो थी तो सर बेसिक, पर तब भी हाँ टाइम हो हाँ, गया सर, 5-6 साल हो गई, तो सर उनको नहीं बता पाया एक तो। एग्जैक्टली, यही आंसर देना है, घबराना नहीं है। देखो क्या होता है, मेरे साथ ही एक स्टूडेंट ने बैलेंस शीट, कॉमर्स के स्टूडेंट ने बैलेंस शीट के बारे में नहीं बताया था, बहुत इजी सी बात थी, उसे नहीं आता था, उसने नहीं बताया, लेकिन प्रॉब्लम क्या कर दिया ना कि वो नहीं बताने के बाद वो डर भी गए। तो डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट बोलना है कि सर एक्चुअली मैं बैंकिंग की तैयारी में इतना मशगूल रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में कि सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सारी चीजें मेरे ध्यान से चली गई हैं, मुझे एक बार पढ़ना पड़ेगा, पर मुझे ये बहुत साधारण सी चीज है सर, बट मुझे याद नहीं है, मुझे एक बार मुझे याद करना पड़ेगा, मैं पढ़ूंगा तो मुझे याद आ जाएगा, बस that's it। ठीक है सर। दूसरा सर, जैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन आपने पूछा, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और इस टाइप का सर कोई ना आए तो वैसे मुझे आना चाहिए था सर। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसकी आपको आ रही थी, आपने बहुत अच्छे से बताया, बस थोड़ा सा बेहतर रखना है, जैसे कि बांग्लादेश में पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होते, और शेख हसीना थी वहां की प्राइम मिनिस्टर, वो जी चली जी। गई है देश छोड़ के, हम्म। ठीक है। तो अच्छा। वहां पे हम्म। एनआरकी की सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुका था, ठीक है। वहां पे अभी भी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा तीव्र गति से चल रहा था, बहुत लंबे टाइम से, और उसके बाद ऐसी घटनाएं हुई हैं अभी हाल के समय में कि एक हिंदू लड़के को जला दिया गया है, तो वहां पे यस। कम्युनल राइट जैसी सिचुएशन, कम्युनल जो वायलेंस होता है वो भड़क गया है। आपको हिंदू या अच्छा। मुस्लिम के पक्ष में कुछ नहीं बोलना है, बस कम्युनल वायलेंस जैसे शब्दों को यूज करना है, टेक्निकल टर्म्स को यूज करना है, तो फिर ठीक है। भी सर ऐसे बस कोई करंट बेसिक अफेयर्स, क्वेश्चन नहीं आए तो। हाँ। करंट हाँ अफेयर्स का सर। करंट अफेयर्स के कुछ, करंट अफेयर्स के यही 2-4 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि बिहार में अभी इलेक्शन हुआ था, तो बिहार इलेक्शन में ना किनकी सरकार बनी, नीतीश कुमार कैमरी बार प्राइम चीफ मिनिस्टर बने हैं, बस इतना याद कर लो आप। फिर उदाहरण अच्छा। के तौर पे आप ये देख लो कि अभी कोई फॉरेन फॉरेन किसी बड़े देश के किसी प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने इंडिया का अगर विजिट किया हो तो वो थोड़ा सा ध्यान दे दो,
ये 2-4 चीजें हैं, कुछ ज्यादा बाकी डीप में नहीं जाना है। अगर डीप में वो लोग गए भी तो वो मना कर देना है, सॉरी सर कह के छोड़ सर देना है। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे मेरा इट्स अ काइंड ऑफ लास्ट टर्म, तो उनको बोल सकते हैं सर इस बात को कि नेगेटिव जाता है। सर मैंने क्लर्क्स के तो एग्जाम भी नहीं दिए थे। एज वाला इशू। हाँ। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप बोल सकते तो हो कि सर सर फिर मेरा एज एक्चुअली में ज्यादा हो। हाँ, जैसे वो उन्होंने पूछा कि आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए हैं, तो आप सर बोलना। एक सेकंड में आपको अब सादा कॉल आप, करूँ सर, आवाज रुक जाती है सर, अब डाउट्स ही तो रह गए, सादा ओके कॉल कर लूँ? श्योर पक्का? श्योर, ओके, पक्का थैंक यू। पक्का, वेलकम।